तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी ठीक होगे, मज़े में होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आया हूँ और वो क्लास है बेसिकली अनसीन पैसेज की। किस चीज़ की क्लास है? अनसीन पैसेज की क्लास है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे किया जाता है। और बताने के साथ साथ हम सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, अनसीन पैसेज जो है वो बेसिकली कॉम्प्रहेंशन को कहा जाता है। कॉम्प्रहेंशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को कॉम्प्रहेंड करते हैं। कॉम्प्रहेंड करने का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड देन वी सॉल्व द पैसेज, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंशन। ठीक है। अब कई सारे बच्चे जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तब तक वो कॉम्प्रहेंशन करेंगे कैसे अच्छे तरीके से। तो प्रॉब्लम ये है कि देखो, जिसने आदत डाल रखी है शुरू से कॉपी पेस्ट करने की गंदी सी, तो फिर भाई उसको तो दिक्कत होनी है, उसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे आप कॉम्प्रहेंड करने का, अंडरस्टैंड करने का, तो शायद आपका पैसेज सॉल्व हो जाए। अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे के अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के। जैसे कि कोई क्वेश्चन पहले पढ़ता है तो कोई पैसेज पहले पढ़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला तरीका यही है कि आपको पैसेज को पहले पढ़ना है और बाद में क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो पहला, रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को केयरफुली रीड करो। ठीक है। दूसरा, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो डिफिकल्ट वर्ड्स को, अदरवाइज रीड द क्वेश्चंस। तीसरा, मार्क द कंटेंट। अपने कंटेंट को मार्क करो, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज में बताया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है, उसे आपको मार्क करना है। और चौथा, राइट आंसर्स, बट डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना है। मतलब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें चेंज करके एक्यूरेटली आंसर करना है। ठीक है। समझ में आ गई बात? यही तरीका है बच्चों, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है। अब मैं आपको ये बोल दूंगा कि यार क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड होंगे उसे फॉलो कर लेना, पैसेज के अंदर तुम्हारे को मिल जाएंगे और उसी को ऊपर नीचे से उतार के लिख देना, तुम खुश तो बहुत हो जाओगे कि यार सर ने तो एक सही तरीका बता दिया, लेकिन वो सही तरीका होगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है। अब ये देखो, आप लोगों के सामने ये गिवन है। ठीक है भाई, इसको देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के देखेंगे बस। ठीक है। क्या लिखा है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है उसे वर्ल्ड योगा डे भी बोला जाता है। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने डिक्लेयर किया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होगा ऑन द 11 दिसंबर इन 2014। ठीक है। तो योगा जो है इंडिया के अंदर, उसे ओल्ड मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना जाता है। इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ है एंशियंट टाइम्स में, जब लोग मेडिटेशन करते थे अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड लॉन्चिंग अ पर्टिकुलर डेट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और सेलिब्रेटिंग योगा डे, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये मुहिम उठाई थी। और वर्ल्ड योगा डे और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है was celebrated by people throughout the world second time on 21 June 2016। समझ में आ गई बात? आगे, योगा जो है वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सिखाता है। हार्मनी मतलब लोगों को जो बॉडी और माइंड है इसको एक करता है, यूनाइट करता है। आर्ट एंड साइंस है हेल्दी लिविंग के लिए। योगा बहुत नेसेसरी है, बेनिफिशियल है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। प्रैक्टिस होना चाहिए डेली बेसिस पे, एवरी मॉर्निंग। और ऑफिशियल नेम जो है ऑफ दिस डे इज यूएन इंटरनेशनल योगा डे, और इसको योगा डे के नाम से भी जानते हैं, और एक वर्ल्ड वाइड इवेंट है। अब देखो, इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। और जिसकी रीडिंग हैबिट होगी ना, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये मेरा पर्सनली मानना है कि जिसकी रीडिंग हैबिट है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत उसको ही होने वाली है जो रीडिंग करता नहीं है, जिसने अपनी एनसीईआरटी तक को कभी रीड नहीं करा है, खाली उस बच्चे को दिक्कत होगी। ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे को दिया है, हाउ योगा। मैंने तो ये पढ़ रखा है पहले से, तो बात करते हैं हाउ योगा कनेक्ट्स अस टू नेचर। ठीक है। मतलब योगा जो है वो हम लोगों को किस तरीके से नेचर से कनेक्ट करता है, बात इस चीज की हो रही है। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। योगा कनेक्ट्स अस टू नेचर बाय एनहांसिंग द इनर एंड आउटर बॉडी। अब ये कंटेंट अगर मुझे देखना है तो मुझे बेसिकली कंटेंट को लोकेट करना है अपने पैसेज के अंदर। समझ में आ गई बात? अब
इसके लिए हालांकि आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि यार कोई भी क्वेश्चन का एक यूनिक वर्ड जो है वो पैसेज के अंदर आप फॉलो कर लो, लेकिन करना क्या है एट द एंड आपको उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर चीजों को नहीं लिखोगे तो दिक्कत है। समझ में आ गई बात? अब देखो ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जस्ट एक सेकेंड। यहाँ देखो ये रहा, यहाँ पे मिल गया बोथ ऑफ नेचर, दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये आ गया, योगा इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल्ड बॉडी पार्ट मूवमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। इट एनहांसेस द इनर एंड आउटर body and mental strength by connecting both to nature. It is not a physical practice only as it makes a human able to get control over mental emotional। समझ में आ गई बात? तो ये आपका कंटेंट हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यार ये जो आंसर है मैं यहाँ मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट वे होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाउ आर फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स फुलफिल्ड बाय योगा। मतलब हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल कैसे होती हैं? तो बाय प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ इट फुलफिल्स आवर फिजिकल नीड्स, थ्रू नॉलेज इट फुलफिल्स आवर साइकोलॉजिकल नीड्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब आपको बस छोटा सा काम करना है, साइकोलॉजिकल आपको ये ढूंढना है कि साइकोलॉजिकल आप लोगों को कहाँ पे दे रखा है। लेट मी चेक, अगर यहाँ पे दे रखा है तो ठीक है, ग्रेट। आगे देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल, ये रहा भाई, मिल गया, ये रहा, बाय प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ इट फुलफिल्स आवर। हालांकि ये तो इस तरीके का पैसेज है जहाँ पे आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, थर्ड पर्सन में ही दे रखा है, लेकिन कई जगहों पे हमारा पैसेज फर्स्ट पर्सन में आई वी यू ये वर्ड दे रखे होते हैं और बच्चे कॉपी पेस्ट करके आंसर में भी आई वी यू ये सारे वर्ड यूज कर रहे होते हैं, इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। आंसर हमेशा कौन से पर्सन में लिखे जाते हैं? थर्ड पर्सन में, ही शी इट दे, इन सबके साथ में। समझ में आ गई बात? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट तरीका होगा अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का, और इससे ज्यादा इजीएस्ट तरीका जो है कुछ भी नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आउट द वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच आर सिमिलर इन द मीनिंग इन द फॉलोइंग। हेल्पफुल, हेल्पफुल का पैरा 2 में पूछा गया है कि सिमिलर कोई मीनिंग बताना है, या कई बार सिमिलर की जगह अपोजिट भी पूछ लेता है। अब जिसको वोकैबुलरी में दिक्कत नहीं है वो तो इसे कर देगा, जिसको वोकैबुलरी में दिक्कत है तो भाई वो उसको तो दिक्कत होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पफुल के लिए हमारे को क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, पैरा 2 बोला है हमारे को, ये रहा भाई। हेल्पफुल के लिए देखो क्या दे रखा है, थोड़ा और जूम कर लें। देखो भाई, हेल्पफुल में डायरेक्टली दिख रहा है हमारे को कोई चीज, ये रहा देखो भाई, बेनिफिशियल, बेनिफिशियली हेल्पफुल होता है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को शुरू किया जाए, इनिशिएट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, उसे इनिशिएट कहा जाता है। तो ये पैरा 1 में, ये भी देख लेते हैं। मैं देखो, इनिशिएट करना मतलब शुरू करना, शुरू करने के लिए कोई है सिमिलर वर्ड? भाई हर एक चीज का शॉर्टकट तो देखो तुम्हें नहीं मिलेगा, लॉन्चिंग, मिल गया। समझ आई बात? तो बच्चों यही तरीका है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है अगर आप अनसीन पैसेज को करना चाहते हो। अगर शॉर्टकट ढूंढते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहूंगा एग्जाम से पहले 2-3 पैसेज को सॉल्व करके देख लो, यही ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। और एक एक मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, सटीक आंसर होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो तुम में से कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो बंदा CUET की तैयारी भी करना चाहता है इंग्लिश के लिए, तो मैं इंग्लिश की फ्री वीडियो CUET की लेके आऊंगा इस चैनल पे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लो। या अगर CUET नहीं कर रहे, या NDA या कोई दूसरा एंट्रेंस ऐसा है जिसके लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी मैं आप लोगों की प्रिपेयर कराऊंगा। साथ में इंग्लिश स्पीकिंग जो है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों की आती रहेंगी। और इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा बच्चों पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। 12th क्लास के अंदर जो भी आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी।
नोट्स चाहिए 12th क्लास के कंप्लीट, तो वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आप लोगों को। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मैसेज करने का ऑप्शन है, मैसेज करोगे ग्रुप के अंदर तो आपके डाउट जो है वो इमीडिएटली मैं आप लोगों के सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ गई बात? तो जितनी जल्दी हो सकता है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो बच्चों। मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी बडी।